राजा और कबूतर की कहानी, धर्म और करुणा की अमर गाथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और धर्मपरायण राजा था जिसका नाम महाराज शिबी था। राजा शिबी अपनी सत्यनिष्ठा, दया और न्यायप्रियता के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। वे सदैव धर्म के मार्ग पर चलते थे और किसी भी जीव को कष्ट नहीं होने देते थे। कहानी का आरंभ एक असहाय कबूतर की पुकार। एक दिन राजा शिबी अपने राजमहल के उद्यान में बैठे थे। वे अपने कर्तव्यों और प्रजा के कल्याण के विषय में विचार कर रहे थे। तभी अचानक आकाश से एक कबूतर तेजी से उड़ता हुआ उनके समीप आया और भयभीत होकर उनके चरणों में छिप गया। कबूतर कांप रहा था, उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। राजा ने कबूतर को अपनी हथेलियों में उठाया और प्रेमपूर्वक पूछा, हे छोटे जीव, तुम इतनी घबराई हुई अवस्था में क्यों हो? किससे भयभीत हो? कबूतर ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हे महान राजा, कृपया मेरी रक्षा करें। एक भयानक बाज मेरा पीछा कर रहा है और मुझे मारकर खाना चाहता है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे इस संकट से बचाए। राजा शिबी को दयालुता के लिए जाना जाता था। उन्होंने कबूतर को अपनी बाहों में छिपा लिया और आश्वस्त किया, डरो मत, जब तक मैं जीवित हूँ कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बाज का आगमन, न्याय की परीक्षा। तभी अचानक एक विशाल और शक्तिशाली बाज आकाश से उतरा और राजा के समक्ष आकर बोला, हे राजन, ये कबूतर मेरा शिकार है। मैं भूखा हूं और इसे अपना भोजन बनाना चाहता हूं। कृपया इसे मुझे दे दीजिए। राजा शिबी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे बाज, ये कबूतर मेरी शरण में आया है। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इसकी रक्षा करूं। मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकता। बाज ने कड़क आवाज में कहा, हे राजन, मैं भी एक जीव हूं और मेरा भी जीवन महत्वपूर्ण है। यदि मैं भूखा रहूंगा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। यदि आप मुझसे मेरा भोजन छीन लेंगे तो क्या यह अन्याय नहीं होगा? राजा शिबी कुछ क्षणों तक विचार करते रहे और फिर बोले, हे बाज, मैं तुम्हारे तर्क को समझता हूं। मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहता। यदि तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें इस कबूतर के बराबर मांस अपने शरीर से काट कर दे सकता हूं। बाज ने राजा की परीक्षा लेते हुए कहा, यदि आप सचमुच न्यायप्रिय हैं तो ठीक है, मुझे उतना ही मांस दीजिए जितना इस कबूतर का भार है। राजा की महान परीक्षा, त्याग की पराकाष्ठा। राजा शिबी ने तुरंत एक तराजू मंगवाए। एक तरफ कबूतर को रखा और दूसरी तरफ अपने शरीर से मांस काट कर रखने लगे। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि चाहे वे कितना भी मांस काट कर रखते, कबूतर का पलड़ा भारी ही रहता। राजा ने अपने शरीर का अधिकाधिक मांस काट कर रखा, लेकिन फिर भी संतुलन नहीं बना। अंततः उन्होंने पूरा शरीर तराजू में चढ़ाने का निर्णय कर लिया। ये देखकर बाज और सभी दरबारी हतप्रभ रह गए। ईश्वर की कृपा, राजा की परीक्षा सफल। जैसे ही राजा ने अपना पूरा शरीर समर्पित करने का निर्णय लिया, तभी अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बाज और कबूतर दोनों अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। बाज स्वयं इंद्रदेव थे और कबूतर अग्निदेव। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, हम तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तुमने धर्म और करुणा की सबसे कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तुम्हारी त्याग और धर्मपरायणता के कारण तुम्हें अपार पुण्य प्राप्त होगा। हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारा यश सदा अमर रहेगा। अग्निदेव ने राजा शिबी के शरीर को पुनः पूर्ण कर दिया और उनके घाव क्षण भर में ठीक हो गए। देवताओं ने राजा को आशीर्वाद देकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। कहानी से शिक्षा। 1. करुणा और दया। राजा शिबी ने यह सिद्ध किया कि सच्चे राजा का कर्तव्य केवल अपनी प्रजा की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना भी है। 2. त्याग और बलिदान। सच्चा धर्म केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से सिद्ध होता है। राजा शिबी ने अपने शरीर का त्याग करके ये सिद्ध किया। 3. संकल्प और धर्मनिष्ठा। जब व्यक्ति सच्चे धर्म का पालन करता है तो स्वयं देवता उसकी सहायता करने के लिए आते हैं। 4. सभी प्राणियों का समान अधिकार। सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है। हमें किसी भी जीव के प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए। राजा शिबी की यह कथा आज भी धर्म, न्याय, त्याग और करुणा का अनुपम उदाहरण मानी जाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चे धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः ईश्वर उसी का साथ देते हैं जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है। धर्म और करुणा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदा अमर रहता है। राजा और दो पक्षियों की कथा, सच्ची सेवा और कर्तव्य की प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी दूर देश में एक पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु राजा शासन करता था।
वह अपने राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए बहुत प्रयत्न करता था। राजा अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था और किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना उसकी नीति के विरुद्ध था। राजा का वंगमन और आश्चर्यजनक घटना। एक बार राजा शिकार के उद्देश्य से जंगल गया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में चला गया। शिकारी राजा होते हुए भी वह केवल आवश्यकता पड़ने पर ही शिकार करता था और निर्दोष जीवों को मारना उचित नहीं समझता था। उसी दिन संध्या के समय घना अंधकार छा गया और राजा रास्ता भटक गया। राजा ने अपने सैनिकों से अलग होकर अकेले जंगल में भटकना शुरू कर दिया। वह भूखा प्यासा बहुत दूर तक चलता रहा, लेकिन कोई आश्रय स्थल नहीं मिला। चलते चलते उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर 2 पक्षी बैठे थे। राजा ने राहत की सांस ली और पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गया। पहला पक्षी दुष्ट स्वभाव का। अचानक पेड़ पर बैठे पहले पक्षी ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे देखो, यह कोई व्यक्ति है। यह अवश्य कोई शत्रु होगा। इसे मार डालो, लूट लो, इसे कष्ट दो। राजा ये सुनकर अचंभित रह गया। वह सोचने लगा, कैसा पक्षी है ये जो हिंसा और अनाचार की बात कर रहा है? क्या ये सच में इतना क्रूर है? कुछ ही क्षणों में राजा ने देखा कि कुछ डाकू उसकी ओर बढ़ रहे हैं। राजा को समझते देर न लगी कि यह पक्षी इन डाकुओं का साथी है और उसी के संकेत से ये लोग आ रहे हैं। वह तुरंत वहां से उठकर तेजी से भागा और घने जंगल की ओर चला गया। दूसरा पक्षी संत स्वभाव का। राजा काफी देर तक जंगल में भटकता रहा। अंततः उसे एक और बड़ा वृक्ष दिखा जिसके नीचे एक आश्रम जैसा स्थान था। राजा वहां पहुंचा और देखा कि उसी प्रकार का एक पक्षी इस पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। जैसे ही राजा पेड़ के नीचे बैठा, पक्षी मधुर स्वर में बोला, हे राजन, आपका इस पवित्र स्थान पर स्वागत है। आप थके हुए प्रतीत होते हैं, कृपया विश्राम करें। मैं तुरंत आपके लिए जल और भोजन की व्यवस्था करता हूँ। राजा ये सुनकर चकित रह गया। उसने सोचा, कैसा अद्भुत पक्षी है ये प्रेम और सेवा की भाषा बोल रहा है, जबकि कुछ देर पहले मैंने एक ऐसा ही पक्षी देखा था जो हिंसा और अपराध की बात कर रहा था। पक्षी ने राजा को बताया कि थोड़ी ही दूरी पर एक ऋषि का आश्रम है जहां उसे विश्राम और भोजन मिल सकता है। राजा वहां पहुंचा और ऋषि ने उसका ससम्मान स्वागत किया। राजा का जिज्ञासु प्रश्न। विश्राम करने के बाद राजा ने ऋषि से पूछा, हे महात्मन, मैंने आज एक अद्भुत घटना देखी। मैं पहले एक ऐसे पक्षी से मिला जो हिंसा और लूटपाट की बातें कर रहा था, और फिर मैंने ऐसे ही दिखने वाले एक और पक्षी को देखा जो प्रेम और सेवा की बातें कर रहा था। ऐसा क्यों? ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, ये दोनों पक्षी जन्म से भाई हैं, लेकिन इनका संगति और परिवेश अलग अलग है। पहला पक्षी डाकुओं के साथ रहता है, इसलिए वह उन्हीं की भाषा बोलता है और उन्हीं के कर्मों का अनुसरण करता है। दूसरा पक्षी संतों के साथ रहता है, इसलिए उसके स्वभाव में दया, करुणा और सेवा भाव आ गया है। राजा ने ये सुनकर गहरी सांस ली और कहा, अब मैं समझ गया कि संगति का प्रभाव कितना महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वह गलत संगति में पड़ जाए तो उसका पतन निश्चित है, और यदि कोई व्यक्ति सही संगति में रहे तो वह महान बन सकता है। कहानी से शिक्षा। 1. संगति का प्रभाव। जैसा संग होगा वैसा ही व्यक्ति का स्वभाव बन जाएगा। बुरी संगति से बुरे विचार आते हैं और अच्छी संगति से अच्छे विचार। 2. कर्तव्य और धर्म। जो भी मनुष्य सच्चे मार्ग पर चलता है उसका जीवन आनंद और संतोष से भरा रहता है। 3. बुद्धिमानी से निर्णय लेना। राजा यदि पहले पक्षी की बातों में आ जाता तो डाकू उसे मार सकते थे, परंतु उसने सही निर्णय लिया और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। 4. प्रेम और सेवा का महत्व। प्रेम और सेवा भाव से ही संसार में शांति और प्रसन्नता लाई जा सकती है। निष्कर्ष। ये कथा हमें ये सिखाती है कि हम हमेशा सही संगति का चुनाव करें। हमारे मित्र, हमारे विचार और हमारे कर्म ही हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। यदि हम अच्छे विचारों और अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। संगति का असर अवश्य होता है, इसलिए सदैव अच्छे लोगों के साथ रहो और अच्छे कर्म करो।